खाने पीने का 9 सदस्यों का ये परिवार है और ये देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे डब्बों में जो है ये सामान इनका रखा हुआ है। ये देखिए छोटे छोटे डब्बों में ये सामान रखा है। 9 परिवारों का ये घर है और कितनी परिस्थितियों से ये गुजर रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। इनका ये नहाने का जो है वो बाथरूम है। ये मतलब आज भी जो है ये जू के तू ये हैं। कोई प्रशासन ने इनके लिए कोई सुविधा नहीं की, सरकार ने कोई सुविधा नहीं की, ना इनके रहने की, ना खाने की और ना ही कहीं आने जाने की। उस दिन भी मैंने देखा कि सच्चाई किस तरीके से दबाई जाती है। उस दिन से मैं अब कुछ बोल तो नहीं सकती किसी को, मगर मैं अंदर से टूट से गई हूँ बहुत। अच्छा, जब ये तीनों आरोपी जब बरी होकर आए तो तब आपको क्या लगा जब बताया जा रहा है कि गांव में ढोल नगाड़े और डीजे और मिठाइयाँ बटी हैं, तो किस तरीके का यहाँ पर आपको माहौल लगा और आपको अपने अंदर से क्या फील हो रहा था? ऐसा लग रहा था मेरे को अगर कोई मतलब ये सिक्योरिटी वगैरह या कुछ ऐसा नहीं होता तो इन्हें वहीं पे मार देते। वही इनका एक वो मतलब आपको वो मार देते उस टाइम में? हमें नहीं, उन्हें मार दिया जाता, बस छुट्टी होती है। उन्हें सजा नहीं मिली है ना, तो उन्हें बढ़ावा दिया गया है क्राइम करने का, आगे और कुछ करने का उन्हें एक बढ़ावा मिला है कि चलो तो हमने एक मार दी, हम तीनों बरी हो गए, सरकार हमारी सपोर्ट में है। उनको बढ़ावा जो हो दे दिया और सीएम ने दिया है ना जी, सीएम ने दिया है। सीएम ने? हाँ। आप सीएम साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? पूरा बोलूंगी जब मैं कुछ कमिटमेंट करती हूँ, कुछ मैं बोलती हूँ ना, तो सीएम उस पर जरूर बोलेगा कुछ ना कुछ। आदमी उसी केस के बीच में ही आप देखना चंदपा रोड पे उनकी दुकानें खरीद बनी हुई हैं। इसी केस के बीच में आप देखना दिल्ली में मकान लिप गया है, उसी केस के बीच में देखना अलीगढ़ में जगह खरीद गई है, घर मकान बन गए हैं। कुछ लोगों का कुछ दिखावा होता है कि जब मेला लगता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वायरल होता है तब आते हैं, तब फिर उसके बाद में सब गायब हो जाते हैं। आज कोर्ट में जो भाभी हूँ, आज कोर्ट ने जो फैसला किया है उससे क्या संतुष्ट आप? नहीं संतुष्ट नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। मैं संतुष्टि जब भी होगी जब चारों को सजा मिलेगी, चारों को सजा मिलेगी तब संतुष्ट होंगे हम। तो क्या अस्थियां जो रखी है विसर्जित करेंगे? नहीं, उन्हें उनका विसर्जन जब होगा जब चारों को सजा मिलेगी तब। अब आगे क्या कदम होगा आप लोगों? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, आगे न्यायालय और है उनके लिए हम लोग अपील करेंगे। मगर इस कोर्ट से जो भी मिला है और संदीप को जो सजा मिली है, संदीप की सजा से हमारा कुछ वो नहीं है हो रहा ना। संदीप से सजा से न्याय नहीं मिला? क्या न्याय मिला उससे? बताइए क्या न्याय मिला है उसकी सजा से? ठाकुरवादी, जातिवादी न्याय, धर्मवादी न्याय, ये न्याय मिला है तो ठाकुर लोगों को न्याय मिला है, हम लोगों को न्याय नहीं मिला। योगी जी ने ना ठाकुरवादी बना के रखा है यूपी को, ठाकुरवादी है। हम भंगी की औलाद है, छाती ठोक के बोलते हैं भंगी को। ठाकुरवादियों से ज्यादा वो नहीं करते हम, क्योंकि उन्हें न्याय मिला, हमें न्याय नहीं मिला। हम हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू भी नहीं है, क्योंकि हिंदू होने का कोई मतलब है? आप बताइए, है नहीं है? हम किसी भी गिनती में नहीं आते, किसी गिनती में नहीं आते। गंदे नाले कीड़े मकोड़े बना रखा है हमको तो। और ऐसी घटनाएं ना हो हमारे समाज में या देश में कहीं पे भी। ये ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत गुस्सा आता है कि वो हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए क्योंकि जब ये केस का हाथरस में जो केस जब लास्ट में जो उसका जजमेंट आया था ना, तो उस दिन भी मैंने देखा कि सच्चाई किस तरीके से दबाई जाती है। उस दिन से मैं अब कुछ बोल तो नहीं सकती किसी को, मगर मैं अंदर से टूट से गई हूँ बहुत, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाए उनके लिए। चलिए आप हिम्मत रखिए। देखिए क्योंकि मैंने उस दिन बहुत हिम्मत जुटाई, बहुत, मगर
कुछ नहीं, इतना हंगामा किया मैंने उस कोर्ट में, हमने देखा था। इतनी गालियां दी, इतनी वो वीडियो वगैरह नहीं थी, मगर अंदर जिस दिन मैंने उस दिन सुबह से जाके शाम तक ये सब कुछ चलता हुआ देखा तो समझ में आया कि मैंने बोला इस चीज को कि सरकार ने आज कोर्ट को भी खरीद लिया, और कोर्ट भी उसी साइड होता है, आजकल हर चीज खरीदी जा सकती है, ताकतवर लोगों की तरफ, ताकतवर लोगों के साइड में कोर्ट रहता है और हर चीज खरीदी जा सकती है पैसे के बल पे, और हम जैसे लोग शांत होके हम लोगों को बैठना पड़ता है। अब मैं इसलिए इस चीज को बोल रही हूँ क्योंकि वो तो ये घर की थी, बड़ी बेटी थी, मगर उनके अलावा ये तीनों और हैं घर में, हम लोग ऐसे कमजोर होके चुप बैठेंगे तो फिर इनका भी तो आगे, इन्हें भी तो मतलब आगे जिंदगी जीनी है, इनका भी कैसे होगा क्या होगा, तो हम जब शांत होकर बैठ जाएंगे तो इन्हें जी आगे पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलेगा, कोई भी आके दबा सकता है, मगर नहीं होने देंगे किसी के। हम लोग पहले लेट से गांव में रहते थे, घरों में रहते थे, हम लोग ये नहीं जानते थे कि कौन सी सरकार चल रही है और ये क्या करने वाली है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेडीजों को ये सब चीजों में मतलब ही नहीं रखती थी जी, क्योंकि हम बहुत बड़े हो गए थे तब भी हम इस चीज को नहीं मतलब रखते थे कि सरकार है क्या चीज, क्या करती है, क्योंकि ये जानते थे कि हमारा माँ बाप कमाते हैं जी, वही खिलाते पिलाते, मतलब आपको कोई वही मतलब ही नहीं था, मतलब कोई ही नहीं सरकार, था। आपने सिर्फ वोट डाला और अपने आ गए। वो एक ये समझते थे कि ये वोट पड़ रहे हैं, ये कुछ उनका होता होगा, मगर नहीं जानते थे। मगर सरकार का सही मतलब समझे हैं तो इन 4 सालों में हम समझ पाए हैं कि सरकार होती क्या है। सरकार उन्हीं लोगों के लिए है जो पैसे वाले हैं और जिसके हाथ में लाठी है उन्हीं का जोड़ है, और बाकी गरीब लोगों के लिए कोई सरकार नहीं बनी है, कुछ नहीं है, सब जाति और धर्म के ऊपर ये सरकार चल रही है। तो मैं सरकार को या पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं मानती, मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है लोगों की, क्योंकि मुझे वर्दी के नाम से बहुत चिढ़ आती है अपने घर में, क्योंकि मैंने ये देखा है ना, शुरू से अब तक देखा है, तो मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ मुझे इतनी चिढ़ क्यों आती है लोगों से। चलिए, आप लोगों ने बड़ा सहा है, क्योंकि 4 साल आज हो चुके हैं, आज 29 तारीख है और आज 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी परिस्थितियां ज्यों की त्यों हैं, न्याय अभी तक आपको नहीं मिला है। कुछ मिलने की आस हुई थी, जैसे जब जेल हुई थी तो, लेकिन कोर्ट की तरफ से वो 3 लोग जो है वो बरी हो गए हैं। वो कोर्ट की तरफ से नहीं हुए थे, वो एक हम लोग जैसे मानते हैं ना, पंचायती एक फैसला होता है वो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो ही हुआ है, और अगर आप चलाएंगे ना तो मुझे डर नहीं लगता, वो ही हुआ था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एक तरफा। हाँ, एक तरफा फैसला था, वो कोई कोर्ट का जजमेंट नहीं था, उसे मैं नहीं मानती उस चीज को, क्योंकि आज हमारे जो जजमेंट हुआ उसके बाद में पता नहीं कितने केस हुए हैं, कितने केस में सजाएं मिली हैं, और उनमें तो किसी में बोला ही नहीं है कि गैर इरादतन हत्या के जो में से इतने वो मिला है, तो गैर इरादत मतलब कमजोर केस बना के कमजोर इसको छोड़ दिया, जैसे कि ये थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कोई मंशा ही नहीं थी मारने की, कोई मंशा नहीं थी। फिर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, तो वो भी हम लोगों को शांत कराने के लिए कि ये हंगामा हो रहा है, ये शांत हो जाए, ये रोना धोना आंसू सब शांत हो जाएंगे, भूल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मगर वो है क्योंकि हम लोगों ने इंसान खोया है तो वो दर्द भूल नहीं पाएंगे, वो चीज मन में से निकलती नहीं है। अच्छा, जब ये तीनों आरोपी जब बरी होकर आए तो तब आपको क्या लगा, जब बताया जा रहा है कि गांव में ढोल नगाड़े और डीजे और मिठाइयाँ बटी हैं, तो किस तरीके का यहाँ पर आपको माहौल लगा और आपको अपने अंदर से क्या फील हो रहा था? ऐसा लग रहा था मेरे को, अगर कोई मतलब ये सिक्योरिटी वगैरह या कुछ ऐसा नहीं होता तो इन्हें वहीं पे मार देते, वही इनका एक वो मतलब आपको वो मार देते उस टाइम में? हमें नहीं, उन्हें मार दिया जाता, बस छुट्टी होती है, उन्हें सजा नहीं मिली है ना, तो उन्हें बढ़ावा दिया गया है क्राइम करने का, आगे और कुछ करने का उन्हें एक बढ़ावा मिला है कि चलो तो हमने एक मार दी, हम तीनों बरी हो गए, सरकार हमारी सपोर्ट में है, तो जब किसी को सजा नहीं मिलेगी तो उसे गलती का एहसास होगा ही नहीं।
तो वही चीज उन लोगों के लिए है कि उन्हें गलती का एहसास नहीं है कि हमने कुछ करा है। मतलब मजिस्ट्रेट ने उनको बढ़ावा जो है दे दिया और सीएम ने दिया है ना जी, सीएम ने दिया है। सीएम ने। हाँ। आप सीएम साहब के ऊपर आरोप लगा एकदम रहे हैं। पूरा बोलूंगी, जब मैं कुछ कमिटमेंट करती हूँ, कुछ मैं बोलती हूँ ना, तो सीएम उस पर जरूर बोलेगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैंने बोला, मैंने कि जब जजमेंट हुआ था मैंने वो इस चीज को बोला कि ये सरकार तो ऐसी आई है जो जातिवादी और धर्म, जाति में और धर्म में लड़ाई झगड़े और यही सब कराने पे तो लिए। तो बोले जा रहे इसमें हमारा क्या दोष है, हम मतलब इस कुल में पैदा हुए हैं, राम जी के कुल में पैदा हुए हैं, तो ये धर्म और ये सब करना ये सीएम का सब कुछ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कहते हैं जैसे कि योगी जी बड़ा काम कर रहे हैं, आरोपियों के घर पे बुलडोजर चला देते हैं। इस आरोपी के घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये आरोपी नहीं है, ये भी तो आरोपी है। ये हमारे घर की बेटी नहीं थी, वो क्या कोई कंकड़ पत्थर था कि वो टूट गया, उन्हें कोई गम नहीं, हमें तो गम है। लेकिन योगी जी तो कोई उनके फेवर तो कर नहीं रहे होंगे आप जिससे। उनकी हमारी नहीं, उनकी पूरी फेवर कर रहे हैं। उन्हें छुड़ा दिया, कोर्ट खरीद लिया, इससे ज्यादा और क्या फेवर करेंगे उन लोगों के लिए? सब कुछ उनके लिए कर तो दिया है। आप देख सकते हैं 6 बीघा खेत खरीदा गया है इसी बीच में, केस के बीच में जी। उसके अलावा मतलब ऐसा सुना था उस टाइम में बताया गया था कि बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली है जो संदीप है और जो उनके जो भाई है, बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली है। तो आप कह रहे हो जमीन खरीदने के लिए 6 बीघा खेत खरीदा गया उसी केस के बीच में। अगर किसी के 3-3, 4-4 लोग फंसे हों तो वो खेती नहीं खरीदेगा। आप खेत खरीदने के बाद में आप बाहर जाके देखिए, एक से एक आपको डिजाइनदार घर बने हुए मिलेंगे। अभी इन 2 सालों के बीच में ही बने हैं। ये उसी केस के बाद में उसी केस के बीच में ही आप देखना, चंदपुर रोड पे उनकी दुकानें खरीद बनी हुई हैं। इसी केस के बीच में आप देखना, दिल्ली में मकान लिप गया है, उसी केस के बीच में देखना अलीगढ़ में जगह खरीद गई है, घर मकान बन गए हैं। तो क्या सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, समाज उनका सपोर्ट कर रहा है? वो क्या मतलब ये उन्हें फायदा उठाया है, मतलब हमारे घर की बेटी को मार के। लेकिन आप तो पीड़ित हैं, आपके घर से बिटिया भी गई है और जो उछाला भी खूब गया है इस केस को। तो आपका समाज क्या कर रहा है आपके साथ में? आज कहाँ खड़ा है आपका समाज आपके साथ? ऐसा होता है कि जब कोई भी चीज होती है, कहीं पे भी मतलब कोई केस होता है या कोई भी कुछ होता है, तो यहाँ प्रशासन का ज्यादा कुछ दबाव था कि अगर कोई मिलने आ रहा है या कुछ हो रहा है तो उस पर केस कर देंगे, उसे जेल में डाल देंगे या उसका। तो कुछ लोग तो ऐसे भाग गए, कुछ लोग आ भी सकते हैं, वो भी नहीं आ सकते हैं। और कुछ लोगों का कुछ दिखावा होता है कि जब मेला लगता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वायरल होता है तब आते हैं, तब फिर उसके बाद में सब गायब हो जाते हैं। तो बहुत तरीके के लोग होते हैं, उसमें कुछ ये नहीं है कि एक ही जैसे दिमाग के सारे लोग हों। बिल्कुल। तो यही है। अब समाज के लिए तो मैं यही कहूंगी, जो हमारा जो केस दबा हुआ है, हमारी आवाज जो केस की दब चुकी है, उसे दोबारा से उठाए, उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे। अब तक तो ये भी था कि नहीं कहीं निकल नहीं पाते थे, मगर फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इस लड़ाई को आगे तक ले जाने में समाज की भी बहुत अहम उसमें हो रही है, भूमिका रही है ना। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि सब लोगों से मेरी यही विनती है कि सब लोग आए और हम लोगों को सपोर्ट करें और हमारे घर की बेटी को न्याय दिलाने में सहयोग करें। जी, ये घर की बहू है और यहाँ पर रेख देख करती है और बीमार है। आप देख सकते हैं इनको एक बड़ी 2 बीमारी जो है वो बड़ी बीमारी है, इन्फेक्शन काफ़ी है और इनको जो है टीबी भी जो है वो हो चुकी है और इनका इलाज भी जो है वो चल रहा है प्राइवेट। अब जो इनको आर्थिक जो सहयोग मिला था, जो SC/ST कमीशन के थ्रू या जैसे भी प्रशासन के थ्रू जो मिला था, 4 साल से ये उसी में ही जो है वो खर्च चला रहे हैं। लेकिन अब इनका जो है बिल्कुल इनका आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इनके बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ये कहीं काम पर नहीं जा पा रहे। उसके बावजूद भी जो है अब ये अपना जीवन संघर्ष कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक परिस्थिति है यहाँ की। देख सकते हैं आप, बुजुर्ग माता जी हैं यहाँ पर, हम आपको दिखाएंगे। देखिए दादी हैं, जो मनीषा जी की जो दादी है वो यहाँ पर मौजूद है। दादी जी, कैसी तबीयत है आपकी?
तबीयत ठीक नहीं है, बीपी रहता है आपको। अच्छा, तो देखिए काफ़ी उम्र की है दादी जी और इनको बीपी रहता है और ये जो है अब इस घर में ही है, इस घर से जो है बाहर नहीं जा सकते बगैर इजाज़त के। तो मतलब इजाज़त ले लो या ना लो, ये तो जो है सिक्योरिटी में इतने रहते हैं कि इनका मतलब जीवन यापन जो है वो सही से नहीं हो पा रहा। जैसे मतलब 4 साल पहले थे वैसे ही ये आज भी हैं। तो ये माता जी हैं जो कि उस दिन साथ में थे मनीषा के, जिस दिन ये हत्या को अंजाम दिया गया, जब गला घोटा गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, तो साथ में ही थे। माता जी की भी तबीयत खराब रहती है। आपने पूरी परिस्थिति जो है वो हमने दिखाई आपको। ये देख सकते हैं, ये उनका रसोई घर है, ये देख सकते हैं, ये रसोई घर है इनका। और आप देख सकते हैं कितना सामान जो है वो यहाँ पर रखा होगा खाने पीने का। 9 सदस्यों का ये परिवार है और ये देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे डब्बों में जो है ये सामान इनका रखा हुआ है। ये देखिए छोटे छोटे डब्बों में ये सामान रखा है। 9 परिवारों का ये घर है और कितनी परिस्थितियों से ये गुजर रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। इनका ये नहाने का जो है वो बाथरूम है। ये मतलब आज भी जो है ये जू के तू ये हैं। कोई प्रशासन ने इनके लिए कोई सुविधा नहीं की, सरकार ने कोई सुविधा नहीं की, ना इनके रहने की, ना खाने की और ना ही कहीं आने जाने की। और तो देखते हैं, देखिए काफ़ी पुराना घर इनका है। और अब हमारा ये कहना है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस आवाज़ को, क्योंकि पहले लोग कम जो है वो संज्ञान ले रहे थे, या जब ये हादसा हुआ, जब ये हत्या हुई, तो बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक लोग सड़क पर थे, न्याय के लिए थे। लेकिन जब कुछ ना कुछ न्याय मिला था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मामला ठंडा पड़ता चला गया तो लोगों ने संपर्क साधना बंद कर दिया। और अब इनकी परिस्थिति ये है कि ये अब इनके पास ना खाने के लिए कुछ है और ना इनको ना ये नौकरी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं कहीं, ना इनको डॉक्टर की कोई सुविधा मिल रही है, ना स्वास्थ्य की मिल रही है, और ना ही इनके बच्चे जो है वो कहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। अब ये समाज के लोगों के ऊपर ये निर्भर है कि आप अब इसको कितना वायरल करेंगे, कितने सड़कों पर आएंगे, कितने जंतर मंतर पर आप बैठेंगे, कितने सरकारों से आप इसकी डिमांड करेंगे, सरकार इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके, इनको आवास मिल सके, इनको नौकरी मिल सके, उनके बच्चों की जो शिक्षा है उस पर ध्यान दिया जाए। तो कितना आप इसको वायरल करते हैं ये आपके ऊपर बात है। हम रिस्क लेकर जो है गांव तक पहुंचे हैं, 0 ग्राउंड पर आए हैं, इनके घर में आए हैं और हमने इनसे चर्चा की है, सारी परिस्थितियां आपके सामने रखी हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर है, जितने वाल्मीकि समाज के या जो अन्य जिन्होंने पहले भी साथ दिया है, शुरू में साथ दिया है, वो लोग अब इस पर कितना संज्ञान लेते हैं, इस मुद्दे को कितना उठाते हैं, कितने ज्ञापन अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने स्टेट में और अपने अपने जो डीएम है या एसडीएम है, कितने ज्ञापन आप राष्ट्रपति महोदय के नाम, प्रधानमंत्री महोदय के नाम या मुख्यमंत्री महोदय के नाम आप देते हैं, और कितना दबाव आप बना सकते हैं ताकि कोर्ट भी मजबूर हो जाए, जज भी मजबूर हो जाए कि इनको न्याय तो अब देना ही देना है। तो चलिए, ये है बूलगढ़ी हाथरस उत्तर प्रदेश और यहाँ पर हम पहुँचे हैं अपनी टीम के साथ में। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।